मेना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिछन उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्यान युक्तियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर भगवान शिव पर संचित अपने गणों समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमावन के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मेना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषियों, पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मेनका संपूर्ण देवताओं के सेवित गिरिराजपति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग क्रांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और स्वर्ण आदि के विभूषित थे। गलों में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रतन मुकुट धारण करने वाले उस मुखमंडल उज्ज्वल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सुंदर, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगों से उनके अंग विभूषित थे। उन्हें हाथ में रत्नमण दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कजल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर दिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत करुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों सुशोभित थे। कामिनियों को अत्यंत कामनीय प्रतीत होते थे। उनके व्याघ्रता का आभास था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमा से भी अधिक आह्लादक था। उनके श्रीअंगों की छवि कोटि महादेव से वह कामदेव से भी अधिक मनोहरणी थी। वे अपनी सभी अंगों से परम सुंदर, ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जहाँ माता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मेनका सारी शोक चिंता दूर हो गई थी। वे परमानंद सिंधु में निगम हो गई और अपने भाग्य की गिरिराज हिमावन की और उनके समस्त कुल की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मेना मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिराज की कही हुई बात को बारंबार याद करके मेना का बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोफुल मुखारविंद युक्त मन ही मन यूँ कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्यमय महेश्वर परमेश्वर शिव की अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मेना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की बुरी बुरी प्रशंसा की। ये बोली, गिरिराज नंदिनी शिव धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूर श्री कन्याएं महारानी मेना बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा और न कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया। इन्हें पाकर गिरिराज धन्य हो गई। भगवान शंकर का यह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मेनका विमान उत्सव मनाते हुए वर का परीक्षण किया। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गई।
इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान जनवासे में चले गए। इसी बीच गिरिराज के अंतपुरी की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग क्रांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ा। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्ष पूर्वक दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहरणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बिंदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्ष स्थल श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्तित छटक रही थी। रत्नों की बनी हुई केयूर वल्ले और कंकण से उनकी शोभा अलंकृत थी। उत्तम रत्न में कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनके दंतिक मणि तथा रत्नों की प्रभा को छीने लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधुर से पूरित अधर और ओष्ठ अम्ब फले समान ललाट थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देती थी। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जड़ित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल के सुशोभित था। उनके अंगों के चंदन अगर कस्तूरी और कुमकुम का अगर हुआ था। पैरों में पाजे बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगजननी पार्वती को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति को देखकर अपनी विरह वेदनाओं को त्याग दिया। शिव पर आंख गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों से रोचक हो गया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर आकर अंबिका देवी पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट गई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक गए। वहाँ गिरिराज के नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि के समान हुई। वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे।